स्वागत है। आज हम आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने आए हैं। बिना देर किए आइए इसमें डूब जाएं। कभी कभी एक नाम धीरे धीरे उभरता है, बोर्डरूम्स में, उद्योग जगत के जानकारों की फुसफुसाहटों में, और फिर अचानक वह सुर्खियों में आ जाता है, तेज, महत्वाकांक्षी और बेबाक। यही है दानिश इलाही की यात्रा, एक ऐसे व्यवसायी की जिसने लॉजिस्टिक्स साम्राज्य, टेक वेंचर्स, रियल एस्टेट, पाकिस्तान भर में चलने वाली बसें और अरबों डॉलर की वैल्यू का सपना देखने वाले स्टार्टअप्स तक सफर तय किया। लेकिन उनकी कहानी केवल कंपनियों और बैलेंस शीट्स की नहीं है। इसके भीतर विवाद, साहसी दांव, चुपचाप सहनशीलता और पाकिस्तान की उद्यमिता, पारिस्थितिकी को अपने अंदाज में ढालने का वादा छिपा है। दानिश इलाही का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां विरासत, संसाधन और अपेक्षाएं थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से की, फिर कराची ग्रामर स्कूल से ए लेवल पूरे किए और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। 2001 से 2004 के बीच उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस LSE से अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर ऑफ साइंस किया, जिसने उन्हें वित्तीय प्रबंधन की एक मजबूत नींव दी। जब वे वापस लौटे तो वे केवल पारिवारिक व्यापार के उत्तराधिकारी नहीं थे, वे एक वैश्विक अर्थशास्त्री की शैक्षणिक सटीकता के साथ लौटे थे, अवसरों को रणनीतिक दृष्टिकोण से आकार देने के लिए तैयार। सितंबर 2007 में इलाही ने इलाही ग्रुप ऑफ कंपनीज EGC के CEO के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पिछले 16 वर्षों से अधिक समय में उन्होंने EGC को लॉजिस्टिक्स, कमोडिटी ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी और कॉर्पोरेट फाइनेंस तक विस्तार दिया। उनका नेतृत्व निष्क्रिय नहीं था। उन्होंने तेजी से नए और अक्सर असामान्य क्षेत्रों में कदम रखा, यह साबित करते हुए कि उनकी सोच जोखिम उठाने और अवसर देखने की है जहां बाकी लोग हिचकिचाते हैं। उनकी यात्रा कई उद्योगों में फैली, केवल पारिवारिक समूह तक सीमित नहीं रही। वर्षों में उन्होंने विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। कोर्डोबा लॉजिस्टिक्स एंड वेंचर्स लिमिटेड अप्रैल 2021 से नेतृत्व, इसे भविष्य के लिए आकार दिया। कोर्डोबा लीजिंग लिमिटेड सितंबर 2022 से वित्तीय लीजिंग में विस्तार। दाइवू पाकिस्तान एक्सप्रेस बस सर्विस लिमिटेड जून 2016 से पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी परिवहन सेवा का संचालन। ब्लू एक्स यूनिवर्सल नेटवर्क सिस्टम्स लिमिटेड जून 2017 से ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी को COD और डिजिटल सेवाओं की ओर अग्रसर किया। स्टील कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड मार्च 2014 से निर्माण और उद्योग के लिए अहम क्षेत्र में कदम। THK सॉल्यूशंस 2017 से सहस्वामी टेक अवसरों को आगे बढ़ाया। बेसेज टेक्नोलॉजीज लीक्स जनवरी 2019 से शेयर होल्डर, नवीन तकनीकी परियोजनाओं को समर्थन। सेहत कहानी मई 2018 से निवेशक, डिजिटल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाया। ओपल लेबोरेटरीज एंड किरण बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेडली दवा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में उपस्थिति। यह विस्तृत पोर्टफोलियो दिखाता है कि इलाही केवल एक डेस्क के पीछे नहीं बैठे। उन्होंने विभिन्न उद्योगों में अपनी पकड़ बनाई और विविधता को विकास की रणनीति माना। उनका अनुभव विदेश तक फैला। 2011 से 2018 के बीच दानिश दुबई में कोर्डोबा कैपिटल में साउथ एशिया कवरेज मैनेजर रहे, जहां उन्होंने इस्लामी वित्त परामर्श पर काम किया। इस दौरान उन्होंने शरीयत अनुपालन निवेश उत्पाद विकसित किए और पूंजी बाजार को पाकिस्तान की जरूरतों से जोड़ा। इलाही की नजर हमेशा नए अवसरों पर रही। ई-कॉमर्स क्षेत्र में उनका एक बड़ा कदम ब्लू एक्स एंड फिनिटेक स्टार्टअप अभी के बीच MOU था, जिसने SMEs के लिए नकदी प्रवाह समाधान तैयार किए। बाद में अभी ने ब्लू एक्स में बड़ा निवेश किया, जिसे पाकिस्तान का पहला अरब डॉलर का यूनिकॉर्न बनाने की दिशा में कदम माना गया। जून 2023 में इलाही ने दाइवू सिटी बस सर्विस लिमिटेड का अधिग्रहण किया, यह दर्शाते हुए कि वे पारंपरिक और उपेक्षित सेवाओं को भी नया जीवन देने में विश्वास रखते हैं। 2014 से 2015 के आसपास उन्होंने हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स HEC के निजीकरण पर बोली लगाई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बोली वापस ले ली, लेकिन इसने दिखाया कि वे मूल्य पहचानने की क्षमता रखते हैं जहां बाकी केवल असफलता देखते हैं। व्यवसायिक सुर्खियों के पीछे पारिवारिक विवाद भी थे। उनके चाचा कमरान इलाही के निधन के बाद संपत्ति वितरण को लेकर कानूनी लड़ाई हुई। अदालत ने चाचा की पत्नी और बेटे के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन यह विवाद दिखाता है कि सफल वंश भी आंतरिक तनावों से अछूते नहीं रहते। अक्टूबर 2020 में इलाही ने मियां टेक्सटाइल मिल्स का अधिग्रहण किया
और अप्रैल 2021 तक 70.23% हिस्सेदारी लेकर इसका नाम बदलकर कोर्डोबा लॉजिस्टिक्स एंड वेंचर्स लिमिटेड रखा। हालांकि शुरुआती समय में वित्तीय नुकसान हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ओर मोड़ा। हाल तक दानिश इलाही को केवल व्यापारिक हलकों में जाना जाता था, लेकिन पाकिस्तान के स्टार्टअप पारिस्थितिकी में उनकी एंट्री ने उन्हें एक पहचानी जाने वाली आवाज बना दिया। वे खुलेआम अरब डॉलर मूल्यांकन तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा व्यक्त करते रहे हैं। उनका समर्थन ब्लू एक्स, सेहत कहानी और बेसेज टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के प्रति यह दिखाता है कि वे नए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जहां लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, टेक और फिनटेक आपस में जुड़े हैं। व्यवसाय से परे इलाही परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी जाने जाते हैं। वे स्वास्थ्य और शिक्षा पहलों में सक्रिय हैं। यह दर्शाता है कि वे केवल शेयरधारकों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी सोचते हैं। दानिश इलाही की कहानी महत्वाकांक्षा, जोखिम और पुनर्निर्माण की है। ईजीसी का विस्तार, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों में निवेश की कोशिशें, पारिवारिक विवादों से पार पाना, स्टार्टअप्स को अरब डॉलर की दिशा देना, दाइवू बस सेवा जैसे पारंपरिक साधनों को जीवित करना, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स के नए गठजोड़ बनाना। आज उनका प्रभाव लॉजिस्टिक्स, परिवहन, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, स्टील, निर्माण, तकनीक और रियल एस्टेट तक फैला है। लेकिन उन्हें अलग बनाता है उनका दृष्टिकोण, पाकिस्तान के कॉरपोरेट पारिस्थितिकी को आधुनिक बनाना। पाकिस्तान जैसे देश में जहां पुराने तरीके अक्सर विकास को रोकते हैं, उनका दृष्टिकोण परंपरा और नवाचार का संगम, ताजगी भरा और साहसिक है। आज जब लोग उनका नाम सुनते हैं तो वे केवल विरासत की दौलत के उत्तराधिकारी को नहीं, बल्कि सीमाओं को तोड़ने वाले और नए रास्ते बनाने वाले व्यवसायी को याद करते हैं। दानिश इलाही की कहानी अभी जारी है, लेकिन यह पहले ही यह साबित करती है कि पाकिस्तान का भविष्य वे लोग लिखेंगे जो जोखिम उठाने से नहीं डरते।